हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं इस ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत आसान है और यह है बॉक्स ट्राउज़र जो पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। इसको हम स्टिच करेंगे पैंची की गुम सिलाई के साथ, जिससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कपड़े को चौड़ाई में मोड़ लिया है और इसको डबल फोल्ड करके ओपन साइड अपनी तरफ रख ली है। अब हम इस कपड़े को स्केल की हेल्प से सीधा करेंगे। अब हम इलास्टिक के लिए मार्क लगाएंगे 2 इंच का। हमारी जो ट्राउज़र की तैयार लेंथ है वो है 38 इंचेस। तो हम 2 इंचेस के नीचे से 38 इंचेस मेजर करेंगे और फिर हम एक मार्क लगाएंगे 38 इंच पे। उसके बाद हमें 3 इंच नीचे से फोल्ड करना है। अब ये डिपेंड करता है आप पे, आप 3 इंच मोड़ेंगे या 4 इंच मोड़ेंगे या 2 इंच मोड़ेंगे। फिर हम दोनों पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे 38 इंच पे भी, और फिर उसके नीचे जितना हमें फोल्ड करना है। तो हमने यहाँ पे 3 इंचेस लिया है, तो वो भी हमने मार्क लगा के उसको स्केल से सीधा कर लिया है। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो वेस्ट के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हिप साइज़ डिवाइडेड बाय 4 + 2, तो जो कि है 42 डिवाइड बाय 4 + 2, जो कि हमारा आएगा 12.5। तो उस पर हम एक 12.5 पे मार्क लगाएंगे। अब हम लगाएंगे क्रॉच लेंथ के लिए मार्क। तो क्रॉच लेंथ का जो हमारा फार्मूला है वो है हिप साइज़ डिवाइड बाय 4 प्लस उसमें 4 इंच ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 14.5। तो उस पर हम एक मार्क लगाएंगे। तो इसमें आप 4 इंच भी ऐड कर सकते हैं, 3 इंच भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल चाहिए उस हिसाब से। अब हम इसको भी एक स्क्वायर बना लेंगे। अब हम क्रॉच के लिए 2 इंच आगे से बढ़ा के एक निशान लगाएंगे। अब हम 1 इंच का एक निशान लगाएंगे और ऊपर से सीधा लाते हुए कर्व बनाएंगे और आगे से जॉइन कर देंगे। अब हम इंच टेप रखेंगे क्रॉच से लेके जितना भी हमारी विड्थ आ रही है, और हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और अब हम वहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे। तो ये अब हमें सेंटर पॉइंट मिल गया है ट्राउज़र के लिए। अब हम सेम उतना ही मार्क नीचे भी लगा लेंगे इसके पांचे पे। तो जो हमारा मार्क है वो है 7.4 का। 7.4 ऊपर से लगाएंगे और 7.4 ही नीचे से लगाएंगे। अब हम इसके पांचे के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे लेना है अपने हिसाब से, जैसे कि हमारा 10 है या 11 है, जितना भी आपको रखना है। तो हमें 5 को बीच में रख के 5 इधर मार्क लगाना है और 5 ही दूसरी तरफ। अब हम इसको जॉइन कर लेंगे ऊपर से हल्का सा कर्व बनाते हुए। नीचे से हमें स्ट्रेट लाना है, ऊपर से कर्व बनाते हुए इसको जॉइन कर लेंगे थाइस पे। दूसरी तरफ से भी हम इसे ऐसे ही जॉइन करेंगे, ऊपर से कर्व लाएंगे और नीचे से स्ट्रेट। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम ऐसे ही बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने बैक पार्ट के लिए जो कपड़ा लिया था उस पर हम फ्रंट की जो कटिंग है उसको हम रख देंगे, और जो क्रॉच का जो कॉर्नर है उससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम क्रॉच लेंथ से 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे और फिर जो हमने लाइन ड्रॉ करी है अभी, उससे हम कर्व बनाते हुए स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे। तो ये हमारी बैक की जो क्रॉच की विड्थ है वो आ जाएगी। अब हम जो फ्रंट पार्ट हमने रखा है उसके साथ साथ 2-2 इंच बढ़ाते हुए मार्क लगाएंगे नीचे तक। अब हम इन सभी मार्क्स को जॉइन कर देंगे। अब हम बैक पार्ट को 2 इंच ऊपर से बढ़ाएंगे, ताकि जो हमारा ट्राउज़र जब सिलेगा तो वो बैक पार्ट से हल्का सा 2 इंच बढ़ा हुआ होगा, जिससे कि हमें उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई खिंचाव नहीं आएगा। तो इस तरह से बैक पार्ट को पीछे से 2 इंच बढ़ा के आगे की तरफ उसको कर्व बना के जॉइन कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
जो हमने मार्क्स लगाए हैं उसके साथ साथ हम इसकी कटिंग कर देंगे। बट जो ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट है उसके आगे से हमने कोई मार्क्स नहीं लगाए हैं, तो हम उसको फ्रंट पार्ट के साथ साथ ही कट करेंगे। इधर से जैसे जैसे ये हमारा फ्रंट पार्ट का ट्राउज़र कटा हुआ है वैसे ही उसके साथ साथ ही हम इसको कट करेंगे। अब ये हमारी ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करना इसका बहुत आसान है। पहले जो हमारे जो क्रॉच लेंथ है उसको हम दोनों फ्रंट और बैक दोनों पे हम जॉइन कर लेंगे, उसकी सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इन दोनों को जॉइन कर लिया है। अब हम इनको खोल के आपस में जॉइन करेंगे, साइड से सिलाई लगा देंगे इसकी। इसको एक के ऊपर एक रखेंगे। जो इनके रॉन्ग साइड है वो बाहर की तरफ रहेगी और जो राइट साइड है दोनों अंदर की तरफ रहेंगी। अब हम इनको साइड से स्टिच कर लेंगे। साइड से हमने इनको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको बीच से स्टिच करेंगे। तो यार स्टिचिंग भी हम कर लेते हैं। अब हम इसके जो पाँचे हैं उसको फ़ोल्ड करेंगे। तो ये देखने वाली चीज़ है, इसको जो है आप अपनी तरफ ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। अब जो है आधा इंच आप बाहर रखेंगे और आधा इंच इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, जिससे कि ये गुम सिलाई आएगी। अब हम इसको जो है यहाँ से इसको ऐसे ही हमें स्टिच करना है। अब हमने इसको ऐसे सेट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग कर देते हैं। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो सीधा करके ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अब जो हमने हाफ इंच अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया था उसको हम प्रेस से सेट कर लेंगे और इसकी हेमिंग कर देंगे, यानी इसकी तुरपाई कर देंगे हम हाथ से, या अगर आप चाहें तो इसको सिलाई भी कर सकते हैं। तो ये अंदर से गुम सिलाई ऐसे हो जाएगी। अब हम जो है इसके जो इलास्टिक के लिए हमने ऊपर 2 इंच का मार्क लगाया था उसको अब हम उसको भी सिलाई कर देंगे। अब हमने इसमें यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दिया इलास्टिक डालने के लिए। अभी जो हमारा ट्राउज़र है कंप्लीट हो गया, इलास्टिक हमने इसमें डाल दी है। अब ये बहुत ही कंफर्टेबल लूज़ सा ट्राउज़र सिला है। इसमें ना कोई बीच में झोल है ना कुछ है, बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो गया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको पसंद आई, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।